एनालिस्ट और व्यूअर्स के साथ। और अगला सवाल पूछने के लिए हमारे साथ सुमन है, अपना क्वेरी पूछने के लिए बिहार समस्तीपुर से सुमन झा। सुमन नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। मैडम, मेरा जो पोर्टफोलियो आपने भेजा था उसका थोड़ा रिव्यू कर देते हैं। बताइए आपका पोर्टफोलियो जो है हमारे पास, मैं मेंशन कर देती हूँ। एसबीआई निफ्टी 250 स्मॉल कैप इंडेक्स फंड 2000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 2000 है, पराग पारी फ्लेक्सी कैप बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप में 2000, बंधन स्मॉल कैप में 2000 है। 2000 डिप्लॉय कर रहे हैं एसबीआई कॉन्ट्रा में, 1000 ईच है एसबीआई लार्ज मिड कैप और एचडीएफसी मिड कैप में। आप मुझे एक चीज़ बताइए सुमन जी, आपकी 14,000 पर मंथ की एसआईपी, अभी आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी है, गोल क्या है आपका? 1 करोड़ का है मैडम, और ये अभी 12 लाख के आसपास का, 12.5 लाख के आसपास का पोर्टफोलियो वैल्यू है। ओके, तो 12.5 लाख के पोर्टफोलियो की वैल्यू है इनकी, और इनका 1.5 करोड़ का टारगेट है 15 ईयर्स में। ऋषभ, क्या सजेशन? दीपाली जी, पहले तो उनके पोर्टफोलियो पे आ जाता हूँ। देखिए, पोर्टफोलियो कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल फंड्स ऑफ द सेम एएमसी। मैं देख रहा हूँ कि एसबीआई में ही काफी सारे मल्टीपल फंड्स है। ठीक है, एक इंडेक्स फंड है। इंडेक्स फंड को अगर मैं इग्नोर भी कर देता हूँ मैं, तो भी एसबीआई लार्जर मिड कैप और एसबीआई कॉन्ट्रा फंड एक ही एएमसी से मुझे नजर आते हुए दिख रहा है। सो मैं चाहूंगा कि एएमसी लेवल डाइवर्सिफिकेशन करे। एक एएमसी में सिर्फ एक ही इक्विटी फंड आप उठाए, 2 इक्विटी फंड ना उठाए। दिस इज नंबर 1। नंबर 2, देखिए ऑल्सो काफी सारे स्मॉल कैप फंड्स है। इंडेक्स फंड के अलावा भी बंधन का स्मॉल कैप फंड मुझे दिख रहा है। सो मैं चाहूंगा कि सिर्फ एक ही स्मॉल कैप फंड रखे, मल्टीपल स्मॉल कैप फंड्स की जरूरत नहीं है। नंबर 3, एचडीएफसी मिड कैप फंड बहुत अच्छा फंड, देयर इज नो डाउट इन इट, बट काफी जायंट फंड हो चुका है, काफी लार्ज फंड हो चुका है इन टर्म्स ऑफ एयूएम। मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा लो टू मॉडरेट एयूएम वाला मिड कैप फंड में जाए, तो उसमें क्या होता है ना कि लिक्विडिटी की भी इशू नहीं होती है, और प्लस फंड मैनेजर को पोर्टफोलियो चर्न करने में भी आसानी हो जाती है। सो बाय डूइंग दिस, बाय गोइंग इन अ लो टू मॉडरेट मिड कैप फंड विल गिव यू मोर हायर चांसेस ऑफ जनरेटिंग अल्फा जनरेशन के काफी अच्छे चांसेस है। बट अगेन, एचडीएफसी मिड कैप फंड बुरा फंड नहीं है, बट मैं जस्ट मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है कि आप लो टू मॉडरेट एयूएम वाले आप फंड में जाए, स्पेशली इन द मिड एंड स्मॉल कैप स्पेस। रेकमेंडेड पोर्टफोलियो इस तरीके से दिख रहा है। पराग पर एक फ्लेक्सी कैप फंड जो कि उनका एग्जिस्टिंग फंड है वैसा का वैसा ही रखे। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड अगेन एग्जिस्टिंग फंड जैसा है वैसा ही रखे। मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड एक नया फंड में इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं मैं। ईडलवाइज का मिड कैप फंड ये भी एक नया फंड में इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं। सो एचडीएफसी मिड कैप फंड को स्विच करके आप ईडलवाइज का मिड कैप फंड में आप निवेश कर सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बंधन का स्मॉल कैप फंड जो कि आपका एग्जिस्टिंग ही फंड है, जैसा है वैसा ही रखें। ये 5 फंड में आप 20% एलोकेशन ईच रखें। मेरे हिसाब से लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का भी अच्छे से डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, एएमसी लेवल भी अच्छा डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, और स्टाइल लेवल पे भी, सॉरी, मार्केट कैपिटलाइजेशन और स्टाइल लेवल पे भी अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है। अभी मैं उनके लक्ष्य पे आ जाता हूँ। मैं अज्यूम कर रहा हूँ 12% कंपाउंडिंग रिटर्न्स इन इक्विटी फॉर द नेक्स्ट 15 ईयर्स। देखिए, अगर आपको 1.5 करोड़ इकट्ठा करना है, 1 करोड़ 50 लाख अगर इकट्ठा करना है, तो आपको एसआईपी बढ़ानी पड़ेगी टू 30,000 रुपीज पर मंथ। अगर आप वन शॉट में आप 30,000 रुपीज पर मंथ आप एसआईपी नहीं बढ़ा सकते हो, तो आप 20% का आप एनुअल एसआईपी टॉपअप भी करेंगे, तो भी आप अपने लक्ष्य को अचीव कर पाएंगे। ओके, तो 1.5 करोड़ के लक्ष्य को हासिल करने के लिए 14,000 की जगह 30,000 की स्टेप आपको करनी पड़ेगी। 30,000 की इमीडिएट नहीं कर सकते तो हर साल 20% बढ़ाना पड़ेगा, तब आप अपने गोल को हासिल कर सकेंगे। फंड पर्सल आपको दी गई है पराग पारी फ्लेक्सी कैप, एसबीआई कॉन्ट्रा, मोतीलाल ओसवाल लार्ज मिड कैप, एडलवाइज मिड कैप, बंधन स्मॉल कैप। सिर्फ यही फंड्स रखिए, बड़े पोर्टफोलियो रखने की जरूरत नहीं है। 5 से 6 फंड्स ही काफी होते हैं, हमेशा हमारे एक्सपर्ट्स इस शो के जरिए हमारे व्यूअर्स को बताते हैं। इसलिए इन्हीं 5 फंड्स को रखिए। कितना राशि किस फंड में डालना है, कितना परसेंटेज राशि, वो आपकी स्क्रीन पर है। बाकी सभी फंड से निकलने की सलाह, फिर चाहे वो एसबीआई निफ्टी 250 स्मॉल कैप इंडेक्स हो, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप, एसबीआई लार्ज मिड कैप और एचडीएफसी मिड कैप है। तो ये बदलाव कीजिए, इन्वेस्टेड रहिए, टाइम टू टाइम अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करते रहिए। चलिए, सवाल तो इतने शामिल करेंगे, लेकिन आपकी तरफ से जो टॉप 4 फंड्स हैं ऋषभ, वो कौन से हैं? कौन से फंड्स पिक किए हैं आपने? दीपाली जी, मेरे टॉप 4 फंड्स डाइवर्सिफाइड फंड्स है, जिन्हें मिड कैप और स्मॉल कैप में एक्सपोजर नहीं लेना है, मगर फिर भी एक सुपीरियर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स इक्विटी मार्केट्स में से चाहिए। तो नंबर 1 पराग पर एक फ्लेक्सी कैप फंड है। नंबर 2 इन्वेस्को इंडिया फोकस्ड फंड।
नंबर 3 मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड, और नंबर 4 निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड। ये 4 वेल डाइवर्सिफाइड फंड्स है जिन्हें प्योर मिड कैप और स्मॉल कैप में एक्सपोजर नहीं चाहिए। ये 4 फंड से आप पोर्टफोलियो बना सकते हैं। ओके।